हेलो एवरीवन। तो अब देखते हैं फंक्शंस और रिकर्सन के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है? एक स्टेटमेंट का ग्रुप जो कि डिजाइन किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे को 1 से लेके 1000 तक गिनती प्रिंट करानी है। तो मैं अगर लिखूंगा प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 एंड सो ऑन, तो इससे मेरा प्रोग्राम काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा और ये मूर्खता भी है क्योंकि हम बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन को रिपीट कर रहे हैं। अगर आगे जाके हमको यही गिनती 1 लाख तक प्रिंट करानी हो या 1 करोड़ तक प्रिंट करानी हो, तो हम क्या ये प्रिंट ही लिखते रहेंगे? नहीं। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे और वही हमारा ये काम कर देगा। सो अब देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को। फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि तभी रन करता है जब हम उसको कॉल करते हैं, और ये कोड रीयूजेबिलिटी में हेल्प करता है। यानी कि आप एक फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। तो फंक्शन डिफाइन करने का आप सिंटैक्स देख लीजिए। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हैं डेफ कीवर्ड का, DEF, और ये फंक्शन का नेम। उसके बाद ये पैरेंथेसिस एंड ये सेमी कॉलन, और ये फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन यानी कि सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कि ये बताते हैं कि ये फंक्शन क्या करेगा और किस तरीके से करेगा। फंक्शन डिफाइन करने का एक और एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले हमने यूज किया डेफ कीवर्ड, देन फंक्शन का नेम ग्रीट, और इसके अंदर ये आर्गुमेंट पास किया है। आर्गुमेंट आप तब यूज करते हैं जब आपको फंक्शन कॉल करते टाइम उसमें कोई वैल्यू भी पास करनी हो। इसको आप पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं। देन इसके बाद हमने यूज किया सेमी कॉलन, एंड विद इन दिस फंक्शन यानी कि इस इंडेंटेशन के अंदर इसके सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए आप उसका नेम लिखते हैं और ये पैरेंथेसिस लगाते हैं। यहाँ पे हमारा फंक्शन आर्गुमेंट के साथ है, तो इसलिए हमने हर स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दी है। इसको कॉल करने के बाद आपको आउटपुट में मिल जाएगा हेलो हर्ष। वैसे तो हमने फंक्शन कॉल और डेफिनेशन अभी देख ही लिए हैं, लेकिन इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कोई भी फंक्शन अगर आपने डिफाइन कर दिया है और अगर आप उसको कॉल नहीं कर रहे तो तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको उसे कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करने के बाद वो फंक्शन आपका कोई ना कोई टास्क करके देगा या आपको कोई वैल्यू रिटर्न करके देगा। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, इसको आप समझ सकते हैं इस तरीके से। सपोज करो आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, तो आप उसको अगर कॉल कर रहे हो तो किसी ना किसी काम से कॉल कर रहे हो, एंड आप मान के चलिए कि उस कॉल के बाद आपका वो काम हो गया है। इन द सेम वे अगर आपने कोई फंक्शन कॉल करा है तो उस फंक्शन से आप कोई ना कोई वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं। ये कंपल्सन नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नेम लिखना होता है फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। हमने जो पीछे माई फंक डिफाइन किया था, अगर उसको कॉल करना हो तो हम लिखेंगे माई फंक जो कि फंक्शन का नेम है, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस। तो इस तरीके से आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं। फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन के अंदर के वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि तब एग्जीक्यूट होते हैं जब फंक्शन कॉल होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। पाइथन में 2 तरह के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं पाइथन में। यूजर डिफाइंड फंक्शन ये यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जैसे पीछे अभी हमने माई फंक डिफाइन किया था ना, वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो बिल्ट इन फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं प्रिंट, लेन, रेंज, और हमने जो माई फंक क्रिएट किया था वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो चलिए VS कोड में इनको देखने से पहले हम जान लेते हैं कि फंक्शन विद आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप क्या होते हैं। फंक्शन विद आर्गुमेंट जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आर्गुमेंट होती है वो एक्चुअल वैल्यू जो आप फंक्शन को कॉल करते टाइम पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं और आप पास कर रहे हैं हर्ष और रवि, तो हर्ष और रवि यहाँ पे आर्गुमेंट हैं। जबकि आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे आपने नेम लिखा है, तो ये एक पैरामीटर है। और याद रहे वो पर्टिकुलर पैरामीटर उसी पर्टिकुलर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज हो सकता है। यानी कि यहाँ पे ग्रीट के अंदर अगर हमने नेम पैरामीटर डिफाइन किया है तो इसको सिर्फ आप ग्रीट फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, इसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आर्गुमेंट अलाउ करते हैं फंक्शन को डिफरेंट इनपुट के साथ वर्क करने के लिए। जैसे कि इस केस में तो आउटपुट में आपको 2 डिफरेंट वैल्यू प्रिंट होकर मिलेंगी, हेलो हर्ष एंड हेलो रवि। तो आर्गुमेंट का यही फायदा होता है कि ये फंक्शन को अलाउ करता है डिफरेंट इनपुट के साथ वर्क करने के लिए। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, फ्रेंड को कॉल करने वाले एग्जाम्पल के साथ एक फंक्शन वैल्यूज को रिटर्न भी कर सकता है। ये कंपल्सन नहीं है। दैट इज अ फंक्शन कैन सेंड अ रिजल्ट बैक यूजिंग रिटर्न। एंड ये रिटर्न कीवर्ड क्या करता है? फंक्शन को एंड कर देता है और कोई वैल्यू रिटर्न करता है। सो यहाँ पे एड एक फंक्शन है जो 2 आर्गुमेंट को ले रहा है, ए और बी को, और ये उनके सम को रिटर्न कर रहा है यूजिंग दिस रिटर्न कीवर्ड। तो ये इनका सम यानी कि 8 रिटर्न करेगा, और उस 8 को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको स्टोर करा रहे हैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। एंड जब हम इस रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो हमको आउटपुट में 8 मिल जाएगा। तो चलिए अब तक हमने फंक्शन के बारे में जो भी जाना उसको VS कोड पे देखते हैं।
सो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। हमने डिस्कस किया था नंबर को प्रिंट करने का। तो इस फंक्शन की हेल्प से हम कहीं तक भी नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। एन की वैल्यू चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,00,000 हो। तो इसको रन करेंगे। यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू पास किया 5, तो 0 से लेके 4 तक नंबर प्रिंट होंगे, क्योंकि लास्ट वाला नंबर यहाँ पे रेंज फंक्शन में इंक्लूड नहीं होता। n-1 तक इसने नंबर प्रिंट करके दिए हैं। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर लिए हैं, a और b, और यहाँ पे मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ 5 और 3। जब हम रिटर्न का यूज करेंगे और लिखेंगे a प्लस बी, तो पहले a प्लस बी कैलकुलेट होगा एंड देन वो रिटर्न हो जाएगा। और जब हम इसको कॉल करेंगे एड 5,3, तो 5 और 3 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 8 हमको रिटर्न होके मिलेगा, और उसे हमको कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो इसलिए हमने रिजल्ट वेरिएबल एक बनाया है, और वो 8 वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। जब प्रिंट रिजल्ट करेंगे तो आपको आउटपुट में 8 मिल जाएगा। थर्ड एग्जांपल में मैंने एक फंक्शन लिया है डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू के साथ। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू मतलब अगर आपने आर्गुमेंट में कुछ भी पास नहीं किया है तो आपका प्रोग्राम एरर नहीं देगा। इस वैल्यू को वो कंसीडर कर लेगा एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यानी कि अगर आपने कोई आर्गुमेंट दिया है तो ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, और अगर आपने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया तो यही वैल्यू यूज हो जाएगी। जैसा अगर हम कॉल करेंगे ग्रीट हर्ष, तो आपको आउटपुट में मिलेगा हेलो हर्ष। ये गेस्ट वैल्यू कंसीडर नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो ये गेस्ट वैल्यू कंसीडर कर ली जाएगी एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्सन को समझेंगे।